गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया इकाई स्टार्ट करेंगे, यानी कि इकाई 4। लेकिन इसमें 3 पाठ हैं और तीनों आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं, यानी छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखे हुए हैं, जिसमें आज हम पाठ 4.1 शुरू करेंगे। सूरज तगलत है। सूरज तगलत है, इसमें जो है आपको छत्तीसगढ़ी में जो है यह कविता दिया गया है, लेकिन इसमें जो है आपको ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम के बारे में बताया जा रहा है, और उससे जो है मनुष्य के ऊपर, मानव जीवन पर या मनुष्य के ऊपर जो है किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ता है, ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव पड़ता है, यह इसमें दर्शाया गया है, जिसको आज हम पढ़ेंगे। और इस पाठ के कवि हैं पवन दीवान जी। संत कवि पवन दीवान जी का जन्म 1 जनवरी 1945 को ग्राम किरवई राजिम, जिला गरियाबंद में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बासिन, राजिम एवं फिंगेश्वर में हुई। उन्होंने हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। श्री दीवान प्रख्यात वक्ता और सहृदय साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं, और उनकी प्रमुख रचनाएं अंबर का आशीष, मेरा हर स्वर इसका पूजन, फूल, छत्तीसगढ़ महतारी, मर मर कर जीता है मेरा देश, मेरे देश की माटी, याद आते हैं गांधी आदि हैं। तो बच्चों, पवन दीवान जी का जन्म जो है 1 जनवरी सन 1945 को हुआ था। आप छत्तीसगढ़ में राजिम जो है कि एक जगह है, उसका नाम आप सुने हैं, वहाँ पर जिला गरियाबंद में किरवई नाम का एक गांव है, जहाँ पर इनका जो है कि जन्म हुआ था। और इनकी शिक्षा जो है वो बासिन, राजिम एवं फिंगेश्वर में ही हुई थी, और इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों विषय में स्नातकोत्तर यानी कि एमए की डिग्री, जिसको मास्टर डिग्री के नाम से भी जाना जाता है, तो इस स्नातकोत्तर की उपाधि जो है इन्होंने प्राप्त की थी। और ये बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत ही सहृदय, मतलब बहुत ही अच्छे हृदय वाले एक साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते थे। और इनकी बहुत सारी रचनाएं जो हैं वो प्रसिद्ध हुई, जैसे अंबर का आशीष, मेरा हर स्वर इसका पूजन, छत्तीसगढ़ महतारी, मर मर कर जीता है मेरा देश। ये सब जो है इनकी रचनाएं हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई थी। और इन्हीं का लिखा हुआ आज हम एक पाठ पढ़ेंगे, सूरज तगलत है। तगल तगल के सूरज झरत है धरती ऊपर, दबकत गिरे पसीना, माथा छिपिर छापर। तो बच्चों, टगल 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 का मतलब होता है पिघलना। कोई चीज़ पिघल करके जिस प्रकार से गिरता है उसी को कहते हैं टगल टगल। सूरज मतलब सूर्य, झरत, झरत मतलब झरना, गिरना, और माथा, माथा मतलब सिर। टगल टगल के सूरज झरत है धरती ऊपर। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि गर्मी के मौसम में, गर्मी के दिनों में क्या होता है कि सूर्य ऐसा लग रहा है कि पिघल पिघल करके पूरी धरती पर क्या कर रहा है, गर्मी बरसा रहा है, यानी कि पूरी धरती को गर्म कर रहा है। दबकत गिरे पसीना, माथा छिपिर छापर, यानी कि गर्मी के मौसम में, गर्मी के दिनों में सूर्य जो है वो पिघल पिघल करके पूरी धरती को क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है, जिससे कि मानव शरीर यानी कि मनुष्य का जो शरीर है, व्यक्ति का जो शरीर है, वो क्या हो रहा है, पसीने से पूरा लथपथ हो जा रहा है। दबकत गिरे पसीना, माथा छिपिर छापिर, पूरे सिर से पूरा पसीना जो है, पसीने की बूंदें जो हैं वो निरंतर गिर रही हैं, टपक रही हैं। तो बच्चों, गर्मी के दिनों में आप देखें कि कितना पसीना होता है इंसान को। गर्मी जब ज़्यादा पड़ने लगती है तो मनुष्य को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, जिसका सीधा असर क्या होता है, पसीना होता है। तो इसमें जो है उसी व्यक्ति की जो है शारीरिक दशा को
बताया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सूर्य का प्रकाश जो है वो धरती को पूरा गर्म कर दे रहा है, इतना गर्म कर दे रहा है कि मनुष्य के शरीर से पसीने की बूंदें टपक रही हैं और सिर से जो है पसीना गिर रहा है। जहाज चलत है चारों कोती, तिबके कान छबाके चेथी, सुलगत है आँखी में आगी, पाँव परत है एती तेती। बच्चों इसमें जहाज मतलब होता है कि आग, जैसे गर्मी की आग होती है ना, आग का जो आग लग जैसे जलता है तो उसका आग लगता है हमको, उसको बोलते हैं। चारों कोती मतलब चारों तरफ, है ना। सुलगत है मतलब सुलगना, और एती तेती का मतलब होता है इधर उधर। जहाज चलते चारों कोती, तिबके कान झवागे चेती। तो कवि कह रहे हैं कि चारों तरफ, चारों ओर जो है क्या हो रहा है, गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि गर्मी से क्या हो रहे हैं, कान, तिबके कान झवागे चेथी, यानी कि कान जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गए हैं, या पूरे चारों ओर जो है इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है कि कान जो है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गए हैं। और सुलगत है आँखी में आगी, पाँव परत है एती तेती, यानी कि गर्मी के कारण क्या हुआ है कि पूरा शरीर जो है सुलग रहा है। गर्मी के कारण आँख भी झुलस गई है, चारों तरफ जो है लू पड़ रही है, इतना ज़्यादा लू लग रहा है कि गर्मी से पूरा धरती जो है पिघल रहा है, पूरा गर्म हो चुका है, झुलस गया है, जिससे कि नंगे पैर, पाँव परत है एती तेती, यानी नंगे पैर नहीं चला जा सकता है। जब हम पैर डालते हैं तो पैर हमारा इधर उधर पड़ने लगता है। क्यों? गर्मी के कारण। इतनी गर्मी पड़ रही है कि गर्मी से हमारा पाँव जो है इधर उधर पड़ने लगता है, हमारे शरीर में गर्मी का प्रभाव दिखने लगा है। और गर्मी की वजह से क्या हो गया है, हमारा पूरा शरीर जो है झुलस गया है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। भरे पल पला जरे भोभरा, फोरा परगे गोड़ माँ, फिनगेसर ले रेंगत रेंगत, पानी मिलिस पोण माँ। तो बच्चों फोरा मतलब होता है घाव, और गोड़ मतलब पैर, और फिनगेसर और पूर्ण ये क्या है, एक गांव का नाम है दोनों। भरे पल पला चरे भोबरा, फोरा पड़ के कोड़मा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इतना ज़्यादा धूप है, इतनी तेज धूप है कि जिसके कारण धरती जो है यानी कि पृथ्वी जो है तप रही है, धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। और इस कारण से पैर में जो है छाले पड़ गए हैं, घाव हो गए हैं। फोड़ा पड़ गए गोड़मा, यानी कि पैर में छाले पड़ गए हैं, घाव हो गए हैं। फिनगेसर ले रेंगत रेंगत, पानी मिलिस पोड़मा, मतलब पानी की तलाश में क्या कर रहे हैं, हम पानी खोज रहे हैं, लेकिन हमें पानी कहीं नहीं मिल रहा है। और पानी की तलाश में भटकते भटकते व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है कहाँ चला गया, फिंगेसर से पैदल चलकर पोड़ गांव तक जाना पड़ा, तब जाकर के कहीं पानी मिला। कहाँ मिला? पोड़ में जाकर के पानी मिला। पूरा हमको पैदल चलना पड़ा, उसके बाद जाकर के फिंगेसर से हम चलते चलते, रेंगत रेंगत मतलब पैदल चलना, और रेंगते रेंगते हम वहाँ तक पहुँचे, पोड़ तक पहुँचे, तब जाकर के हमको पानी मिला। यानी कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूरी धरती सूख गई है। एक गांव से दूसरे गांव तक हमको चल कर के जाना पड़ रहा है, तब कहीं जा कर के हमको पानी मिल रहा है। नदिया पातर पातर हो गए, तरिया रोज अटावत हैं, खड़मा रुखवा खड़े उमर के, टंगिया ताल कटावत हैं। पातर पातर का मतलब होता है बच्चों पतला पतला, ठीक है। अटावत मतलब सूख जाना, सूखता है। नदियाँ पातर पातर हो गए, तरिया रोज
अटावत हैं। तो कवि कह रहे हैं कि तेज़ धूप के कारण यानी गर्मी के कारण नदी नाले जो हैं नदी नाले तालाब सभी क्या हो गए हैं, सूख करके पतले पतले हो गए हैं। सभी जगह पानी जो है सूख रहा है, सब सीमित हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, पतले हो गए हैं। नदियों में पानी का बहाव जो है पतला हो गया है, नदी की धारा पतली हो चुकी है। खंड में रुखवा खड़े उमर के टंगिया ताल कटावत हैं। मतलब पानी की आशा में लोग क्या कर रहे हैं, टांगियों से, टांगी देखे हैं ना आप लोग, टांगी देखे होंगे जिससे पेड़ पौधा काटा जाता है, बड़े बड़े वृक्षों को काटा जाता है। तो उसी से कह रहा है कि पानी की आशा में जो लोग क्या कर रहे हैं कि टांगियों से वृक्षों को के आसपास जो है गड्ढा कर दे रहे हैं, जिससे भूमि में गड्ढा कर दे रहे हैं। और जहाँ आप देखे होंगे कि पेड़ पौधा जहाँ लगा होता है उसके किनारे किनारे क्या किया जाता है, कोड़ करके उसको किनारे किनारे जो है पूरा गड्ढा करके उसको बनाया जाता है, जिससे उसमें पानी निकले। तो जब लोगों को पानी नहीं मिलता है तो लोग क्या करते हैं, अपने आसपास ही गड्ढा कर करके पानी को निकालने का प्रयास करते हैं। तो उसी को कह रहे हैं कवि कि नदियाँ पातर पातर हो गए, तरिया रोज अटावत है। यानी कि नदी तालाब सब जो हैं पतले हो गए हैं, सब में जो है जल सीमित हो गया है, पानी जो है सूख रहा है गर्मी की वजह से, सबकी धाराएं पतली हो चुकी हैं। और खंड में रुकवा खड़े उमर के टंगिया ताल कटावत हैं। यानी कि पानी की आशा में, पानी की तलाश में लोग क्या कर रहे हैं, टांगियों से बड़े बड़े वृक्षों को, पेड़ों को काट करके उसके आसपास की भूमि में गड्ढा कर रहे हैं। और ये गड्ढा करके पानी की तलाश कर रहे हैं, पानी खोज रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है बिल्कुल सूखते जा रही है, धरती सूखते जा रही है गर्मी की वजह से। चट चट जलते अंगना बहरी, तावा बन गे छानी, टप 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 के कारी पसीना, नोहर होंगे पानी। चट चट जलते अंगना बहरी, तावा बन गे छानी। कवि क्या कह रहे हैं कि आंगन में, जैसे हमारे घर के आंगन में जो है आंगन होता है ना, तो आंगन में जो है चलने पर, जब हम खाली पैर आंगन पे चलते हैं तो क्या होता है, हमारा पैर जलने लगता है, तपने लगता है और पैर में छाले पड़ने लगते हैं। हम कहीं भी पैदल जो है बिना पैर में कुछ पहने हम नहीं चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि धरती जो है, पृथ्वी जो है इतनी गर्म हो गई है, इतना ताप उसमें आ गया है कि वो हमारे पैरों को जला दे रही है ना। टप 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 के कारी पसीना, नोहर होंगे पानी। शरीर से जो है गर्मी की वजह से शरीर से टप टप कर पूरा पसीना जो है गिर रहा है। और गर्मी में पानी भी मिलना मुश्किल हो गया है, जल भी दुर्लभ हो गया है। और हमें सरलता से जो है, हमें शीतल जल यानी कि ठंडा पानी जो है नहीं मिल रहा है, पीने के लिए नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इतना गर्म है कि धरती, पृथ्वी इतनी गर्म हो गई है कि उसके ताप से पानी भी सूख जा रहा है, हमें जल प्राप्त नहीं हो रहा है।